Hello students, good morning to all of you students. Today we solve the remaining 5 problems of exercise 5.3. Very interesting problems related to the daily life, and these are the applications of the AP. We are discussing about them, and here it is a very simple problem. The sum of rupees 700 in question number 16 में आपको 700 रुपीज दिए गए हैं कैश प्राइस के लिए टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। 7 प्राइजेस हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इट मींस एन की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है एंड सम ऑफ दिस प्राइजेस दैट इज 700। सो एस एन सम ऑफ हियर एस एन इज इक्वल टू 700 एन इज इक्वल टू 7 to students of the school for their overall academic performance if each price is rupees 20 less। अगर हर प्राइस 20 रुपीज लेस हो जाता है then its preceding price, find the value of each of the prices। हमें सभी प्राइसेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो टोटल प्राइस मनी 700 रुपीज है, तो इसलिए हमें एस एन इज इक्वल टू 700 एंड नंबर ऑफ प्राइजेस 7 है, तो हमने एन की वैल्यू 7 ले ली। अब यहाँ पे फर्स्ट प्राइस हमें नहीं दिया गया है, कितने रुपीज का है हम मान लेते हैं दैट द फर्स्ट प्राइस ए हम मान लेते हैं and the common difference is equal to, it means D की वैल्यू हमें दे दी गई है -20, 20 रुपए कम हो रहा है। देखिए 20 रुपीज लेस, 20 रुपीज कम हो जाती है प्राइस की वैल्यू पिछले प्राइस से। इट मीन्स डी की वैल्यू -20 होगी हमारे पास। नाउ यूज एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Here S7 is equal to 7 upon 2 into 2 into a, that is a हमने एज्यूम किया फर्स्ट टर्म को प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1 that is 6 into d and it is minus 20। d की वैल्यू हमें -20 दिया गया है। नाउ S7 की वैल्यू हमारे पास 700 है, तो इसको 700 के बराबर देंगे 7 upon 2 into 2a minus 120 is equal to 700। now 7 उधर ले जाइए इसको, 2a minus 120 700, 7 upon 2 इधर आ गई, मल्टीप्लाई है 7 upon 2, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 upon 7। so 2a minus 120 is equal to 200। so 2a is equal to 200 plus 120 and a is equal to 320 upon 2। a is equal to 160। therefore first price rupees 160। सेकेंड प्राइस इसमें से 20 माइनस कर देंगे, 160 minus 20 is equal to 140। now third price that is 140 minus 20, now it is rupees 120 and fourth price that is 120 minus 20 rupees 100। next fifth 100 minus 20 that is 80 rupees and sixth price
80 minus 20 is equal to 60, and the last price 7, it is 60 minus 20, so it is rupees 40. So these are the price values of all these 7 prices. First price आपका 140, second 120, third 100, after that 80, 60 and 40. So friend, now we solve the next problem. Now friend, let's solve question number 17. In a school, students thought of planting trees. किसी स्कूल में स्टूडेंट्स ने ट्री प्लांटेशन के लिए सोचा ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल, स्कूल के बाहर या स्कूल के अंदर ट्री प्लांटेशन करना है हमको टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। हम सभी जानते हैं कि ट्रीज गिफ्ट ऑफ नेचर है जो बैलेंस बना के रखता है हमारी प्रकृति। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class. मान लीजिए फर्स्ट क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो एक पेड़ लगाना है फर्स्ट क्लास के लिए, सेकंड क्लास में तो उन्हें 2 पेड़ लगाने, थर्ड क्लास में तो 3 पेड़ लगाने, 12th में तो 12 ट्रीज उनको प्लांट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till the class 12th. It means जो बड़े से बड़ी क्लास उस स्कूल में है 12th क्लास है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें एपी तैयार करनी होगी, और ये क्लियरली चीज और दे रखी है, देयर आर 3 sections of each class। वहां उस स्कूल में हर क्लास के 3 sections हैं। फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन एक ट्री लगेगा, एंड इफ देर आर 3 sections देन दे प्लांट 3 trees। सो 3 फर्स्ट क्लास के लिए 3 trees हो गए। एक ही हम बनाएंगे डायरेक्ट, क्लियरली यहां से चीज होगी कि फर्स्ट क्लास का जो एक सेक्शन है वो एक पेड़ लगाएगा और 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ लगाएंगे। नेक्स्ट सेकंड क्लास के 3 सेक्शंस हैं, एक सेक्शन को 2 ट्रीज लगाने, तो 3 2 6, एंड फोर्थ क्लास के 3 सेक्शन है, सॉरी थर्ड क्लास, और 3 ट्री लगाने एक सेक्शन को, 3 3 9, एंड सो ऑन। इसी तरह से 12th क्लास जो है, 12th क्लास के एक सेक्शन को 12 ट्रीज लगाने हैं, और 3 सेक्शन है तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 36। तो सबसे पहले आपको एपी प्रिपेयर करनी है, और टोटल कितने ट्रीज लगाए गए हमें सम ऑफ एन टर्म्स वाला फॉर्मूला यूज करना है। हियर ए इज इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल टू 6 माइनस 3 दैट इज 3, एंड एन टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 12 है, तो एन की वैल्यू भी 12 होगी। क्लियर है? टोटल उस स्कूल में 12 क्लासेस तक है, क्लासेस आपके सेक्शंस जो हैं, तो एन की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। फर्स्ट टर्म आ गई है, कॉमन डिफरेंस आ गया। यहां पे आप एस एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई है एंड लास्ट टर्म, ये दिस वन इज द लास्ट टर्म, एल इज इक्वल टू 36। सो हम यहां पे ए एन एस एन इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। जब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म हमारे पास है और एन की वैल्यू हमारे पास है, तो हम एस एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ एस 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इंटू ए, दैट इज 3 प्लस 36, काट दीजिए इसको, कैंसिल कर दीजिए 6, एस 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 39, 6 9 54, 18 और 5 23, एस 12। तो स्टूडेंट्स यहां पे टोटल 234 जो ट्रीज प्लांट किए जाएंगे उस कैंपेन में।
स्टूडेंट्स जो स्कूल के सारे स्टूडेंट्स हैं, सभी सेक्शंस के स्टूडेंट्स मिलके 234 प्लांट्स लगाएंगे। नाउ लेट्स सॉल्व इट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। Now question number 18 is spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B. With center A of radii 0.5 centimeter, 1.5 centimeter, 2.5 centimeter as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 concentric semicircles? तो स्टूडेंट इस स्पाइरल को बनाने में दो पॉइंट लिए गए हैं, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। एक बार हम ए पॉइंट को सेंटर मान के सेमी सर्कल लेते हैं, एक बार बी पॉइंट को सेमी सर्कल लेके सेंटर लेके सेमी सर्कल लेते हैं। फिर उसके बाद अगेन ए पॉइंट एज ए सेंटर लेके एक सेमी सर्कल एंड आफ्टर दैट अगेन बी पॉइंट सेंटर ले लिया जाता है और एक सेमी सर्कल लगाया जाता है। तो इस तरह से 13 सेमी सर्कल्स लगाए गए हैं स्पाइरल को बनाने में। तो इसकी लेंथ हमें निकालनी है, टोटल लेंथ ऑफ वायर जो है उसमें कितनी यूज हुई। उसके लिए हमें रेडियस क्या है, सबसे पहले देखिए फर्स्ट सेमी सर्कल का रेडियस फर्स्ट सेमी सर्कल that is R1 is equal to 0.5 centimeters. इसी तरह से R2 is equal to 1.0 centimeter, R3 that is 1.5 centimeter. इसी तरह से 13 सेमी सर्कल्स लगाए गए हैं, टोटल 13 सेमी सर्कल्स हैं और रेडियस हमें दे दिए गए हैं। तो एक सेमी सर्कल को बनाने में कितनी जो वायर होगी वो यूज होगी, लेंथ ऑफ वायर। तो यहां पे हमें यूज करेंगे यूजिंग एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन 2। तो सेमी सर्कल को अगर हम उसका सर्कमफ्रेंस निकालना चाहते हैं, सर्कमफ्रेंस के लिए सर्कल का फॉर्मूला था 2 पाई आर अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट सेमी सर्कल को बनाने में कितनी वायर यूज होगी, हमें एटी बन जाएगी हमारे पास। पहला सेमी सर्कल है जिसका सेंटर ए है और रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। यहां पे रेडियस की वैल्यू रखेंगे 0.5 पाई, 0.5 पाई। नेक्स्ट में 1.0 पाई, नेक्स्ट में 1.5 पाई डैश डैश डैश। हमारे पास एक ये पे तैयार हो गई है जिसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास है 0.5 पाई हियर A is equal to 0.5 पाई, D is equal to 1.1 पाई में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 पाई और डिफरेंस भी हमारा आ गया। और टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स N is equal to 13। टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स 13 है, D की वैल्यू 0.5 पाई है और A की वैल्यू है फर्स्ट टर्म हमारे पास 0.5 पाई है। नाउ स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ वायर निकालनी है तो हम SN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। पुट ऑल दीज वैल्यूज हियर। तो S13 है, इनकी वैल्यू हमारे पास 13 है, इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 इंटू 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 दैट इज 12 इंटू D एंड the value of D is 0.5 पाई। Now solve this 13 upon 2 into multiply करिए इसकी 5 to 10 1.0 पाई प्लस 6.0 पाई। Now 13 upon 2 into 7 pi. Now put the value of pi here. Pi is equal to 22 upon 7. So 13 upon 2 into 7 into 22 upon 7. 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए 11
मल्टीप्लाई करिए 13 1 जा 13, 1 कैरी होगी 13 1 जा 13 और 1 14. So this is the length of wire used to make this 13 semicircles, and therefore S13 is equal to 143 centimeter. So the spiral, the length of wire used to make the spiral is 143 centimeter. Now we solve the next question. Now friend, next question, very interesting question, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है. लॉग ऑफ वुड्स हैं, कुछ लकड़ी के बड़े बड़े जो लट्ठे होते हैं, लॉग ऑफ वुड्स बोलते हैं उनको, और हमारे पास 200 लॉग ऑफ वुड्स हैं. 200 log of wood stacked in the following manner: 20 logs in bottom row, 19 in the next row, and 18 in the row next to it, and so on. In how many rows? कितनी rows में ये stack of wood जो होंगे वो लगाए जाएंगे? Are the 200 logs placed, and how many logs in the last row? जो लास्ट टॉप रो होगी, जो ऊपर की रो होगी, उसमें कितने लॉग ऑफ वुड आएंगे, ये हमें बताना है. तो स्टूडेंट देखिए, इसमें आप देखें पिक्चर, आप देखिए इसकी क्लियरली कि लास्ट रो जो है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. We have 20 log of woods in the bottom row. बीच जो बॉटम वाली है उसमें 20 लॉग ऑफ वुड लगाए हैं, अरेंजमेंट किया गया है. उसके बाद उसके ऊपर 18 है, नेक्स्ट वन में अगली रो में 18, उसके बाद नेक्स्ट में 17, नेक्स्ट में 16. इसी तरह से लॉग ऑफ वुड्स जो है टॉप रो में घटते जा रही है, एक कम होता जा रहा है. तो हमारे पास एक एपी यहां पे जनरेट हो गई है. यहां पे टोटल लॉग ऑफ वुड कितनी है? Sn is equal to 200. Total 200 log of woods है हमारे पास, and in the first row there are 20. In the first row 20, and we have an AP. हमारे पास एक AP आ गई, which is common difference as -1. So 20 फर्स्ट रो में, बॉटम रो में आ गया, उसके बाद 19 लॉग ऑफ वुड्स आएंगे, उसके बाद 18, and after that it is 17, and so on. So we prepare an AP. Now we have to find the number of rows. How many rows are there? Let n be the number of rows. Therefore Sn वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे. Sn 200 हमें दे रखा है. Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन 2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to 200. n upon 2 into 2 multiplied 20 plus n minus 1 into, here d is 19 minus 1. a is equal to 20. a की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई है फर्स्ट रो में, एंड 19 में से 20 माइनस करेंगे, d इज इक्वल टू -1. ये वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पे. नाउ सॉल्व करिए इसको. n अपॉन 2 इंटू 40 प्लस माइनस, बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, n -1 इंटू n -1. Now n upon 2 into 40 minus n minus minus plus 1 is equal to 200. Solve करिए इसको. So n upon 2 into 41 minus n is equal to 200. 2 को इधर ले जाइए. n into 41 minus n is equal to 400. Solve this. 41n minus n square is equal to 400.
हमारे पास इक्वालिटी इक्वेशन तैयार हो गई है। एन स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो एन स्क्वायर, इसको भी लेके जाइए -41 एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0। Here the sum of zeros is -41 n and the product of zeros is 400 n square. Now factorize करिए इसको by splitting middle term। factorize करेंगे हम 400 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 200 250 225। तो देखिए यहां पे 2 to 4 4 to 8 8 to 16 और 25 ये इसके जो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम फैक्टर्स बनाएंगे वो होंगे 16 into 25। फैक्टराइज करिए इसको एन स्क्वायर माइनस दोनों देखिए प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रही है। प्रोडक्ट पॉजिटिव आने का मतलब और ये नेगेटिव है, इट मींस दोनों ही जो फैक्टर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे। सो हमने जो स्प्लिट किया है 2 पार्ट्स में 16 एंड -25 एंड प्लस 400 is equal to 0. Now solve this. Here we take n as common, n -16 -25 common लीजिए, n -16 is equal to 0. Now n -25 and n -16 is equal to 0. हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, वैल्यूज आ गई हैं दो। n की वैल्यू हमारे पास 25 एंड n इज इक्वल टू 16। स्टूडेंट दोनों ही वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हैं। अब कौन सा आंसर सही है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो हम नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होते रिजेक्ट भी कर सकते थे, बट ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव। अब लास्ट रो में कितनी वो जो आपकी लास्ट रो में कितनी लॉग ऑफ फूड आएंगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए लास्ट रो 25 ओवर देते हैं अगर हम A25 इज इक्वल टू A प्लस 24D, और अगर हम देते हैं A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D। वैल्यू पुट करके देखेंगे हम कि लास्ट रो, मान लीजिए अगर 25 रोज है तो लास्ट रो में उसने पूछा है हमारे से कितने लॉग ऑफ फूड हमारे जो लास्ट रो में होंगे, हाउ मेनी लॉग ऑफ फूड आर देयर इन द टॉप रो। टॉप रो में कितने लॉग ऑफ फूड हमारे होंगे, तो यहां पे ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई, 20 प्लस 24 इंटू -1 and here A16 is equal to 20 plus 15 into -1। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो मजेदार बात है वो ये है 24 माइनस का आ गया है। सो यहां पे अगर A25 is equal to -4 which is practically not possible, फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि लास्ट रो में ये कह रहा है कि -4 लॉग ऑफ फूड होंगे। सो वी रिजेक्ट दिस वैल्यू, we reject n is not equal to 25, and when we take n is equal to 16, then in the last row में हमारे पास आएंगे 20 minus 15, so A16 is equal to 5। तो टॉप रो जो होगी हमारी उसमें, यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज 16 है तो टॉप रो में 5 लॉग ऑफ फूड होंगे। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशंस आ जाती है, कई बार हम जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन भी आपको देनी पड़ती है कि क्यों हम कौन सी वैल्यू लें और कौन सी हम रिजेक्ट करें। तो यहां पे हमने देखा कि दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही थी, एन की वैल्यू 25 आ गई, यहां भी 16 आ गई। अब किसको रिजेक्ट करें, हम नहीं कर सकते थे ऐसे, तो हमें तो नंबर ऑफ रोज बतानी है, कितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उसमें जो अरेंजमेंट हमने किया है। देन अब लास्ट रो में यहां पे एन की वैल्यू 25 आई है, तो A25 को हम कैलकुलेट करते हैं कि लास्ट रो में कितने लॉग ऑफ फूड होंगे। यहां से हमारा आया -4 आंसर, विच इज physically not possible, so we reject this value. And when we take n is equal to 16, then the last row we have 5 log of foods. Now students, we solve the next interesting problem.
Now friends, we start the most important question. Very interesting situation. In potato race, एक potato race organize की गई है. The bucket is placed at the starting point. एक bucket रखी गई है starting point पे, which is 5 meter from the first potato. And इस bucket के और एक एक potato रखे गए हैं 3-3 मीटर की डिस्टेंस. इन दोनों के bucket और इसके बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है. And the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. एक straight line में रखे गए 3-3 मीटर के डिस्टेंस में. There are 10 potatoes in a line. एक लाइन में 10 potatoes रखे हुए हैं. A competitor starts from the bucket and pick up the nearest potato. यहां से start करता है. This one is the starting point. So it is starting point. यहां से कोई कॉम्पिटिटर स्टार्ट करता है इसको, runs back with it, drop it in the bucket, and she continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance traveled by the competitor? तो देखिए यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एक कॉम्पिटिटर यहां से आता है, इस पोटैटो को उठाया, वापस यहां पे गया हो और इसने उस पोटैटो को इसके अंदर डाल दिया. तो पहले पोटैटो को उठाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू पिक द फर्स्ट पोटैटो इज 5 + 5. 5 यहां से आया, 5 वापस गए, सो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने पहले पोटैटो को उठाने. एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन द सेकेंड पोटैटो को उठाने के लिए, अब देखिए 5 मीटर ये स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक आया. जो लड़की है उसने यहां से स्टार्ट किया, 5 + 3 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया. वापस वो स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएगी टू ड्रॉप द पोटैटो इन द बकेट, उस बकेट में डालने के लिए. सो 5 + 3 8, एंड 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 मीटर. तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अप एंड डाउन, आना और जाना. सो 16 मीटर हो जाएगा. एंड थर्ड पोटैटो को उठाने के लिए अब वहां से देखिए, आप यहां से 5 ये यहां तक 5 + 3 + 3 6 + 5 11 मीटर का डिस्टेंस हो गया. और वापस अगर ये जाती है उसको ड्रॉप करने के लिए 11 मीटर ये हो गया, तो 22 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होगा. तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास एक एपी आ गई है. एपी हमारे पास है विद हैविंग फर्स्ट टर्म 10 मीटर, 10, next 16, next 22, and so on. And here n is equal to number of potatoes 10 थे, तो 10 potatoes को उठाने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वो हमें कैलकुलेट करना है. So using here Sn is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d. Therefore S10 is equal to 10/2 into 2 into first potato के लिए फर्स्ट टर्म हमारी 10 है, प्लस n minus 1, 10 minus 1, it means 9 into d. What is the common difference here? A is equal to 10 and d is equal to 22. 16 minus 10, that is 6. Put all these values in this formula. Now 9 into 6, 5 into 10 to the 20 plus 9 6 are 54. Therefore S10 is equal to 5 into 74
एंड कैलकुलेट करिए इसको 5 4 जा 20, 2 5 7 जा 35 एंड 2 37. Now the distance traveled by the computer is 370 meters. To pick all the potatoes lie on the line and drop them in the bucket, she had to travel 370 meters. बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी स्टूडेंट्स, तो बहुत ही मजा आया होगा आपको, एंजॉय किया होगा आपने, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक प्रैक्टिकली आपको एक एप्लीकेशन, जैसे आप कोई गेम कर रहे हैं उसकी तरह ही है, एंजॉय द गेम. 3 मीटर 5 मीटर का डिस्टेंस था, उसने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट इसको उठाया, वापिस इसमें डाल दिया, 10 मीटर का डिस्टेंस हो गया, फिर नेक्स्ट को उठाएगा 8 मीटर हो गया, और वापिस इसी में जाएगा तो 8 + 8 दैट इज 16 मीटर. एंड हमने पहले एपी बनाई, एपी बनाने के बाद हमने इसको सॉल्व किया. तो हर कॉम्पिटिटर जो है, जो पोटैटो रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको 370 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा टू पिक ऑल द पोटैटोज. एंड फ्रेंड्स, टुडे वी कंप्लीट एक्सरसाइज 5.3, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी, ऑप्शनल एक्सरसाइज 5.4. वी सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स